बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। एक घर का अफराद यानी कि एक घर का बड़ा कैसा होना चाहिए, उसके फैसले कैसे होने चाहिए, वो घर को कैसे लेकर चलेगा और घर की सारी जिम्मेदारी वो कैसे निभाएगा, और मुल्क पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का बड़ा वजीर आज़म वो कैसा होना चाहिए, उसकी माइंड सेट कैसी होनी चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो मुल्क पाकिस्तान को 24 करोड़ अवाम को कैसे लेकर चलेगा। जनाब हमारा शहजादा वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, ये देखें आप उनको देख रहे हैं पीछे कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो कुछ फरमाते हैं शहबाज शरीफ के बारे में, यानी कि शहबाज शरीफ तो नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए शहबाज डाकू, क्योंकि शरीफ को नुकसान हो रहा है इन डाकू की वजह से। जनाब इमरान खान साहब फरमाते हैं शहबाज डाकू के बारे में, वो कहते हैं कि जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका के टीवी प्रोग्राम को, यानी कि टीवी प्रोग्राम जो हो रहा होता है, शहबाज डाकू का इंटरव्यू ले रही होती है एक लड़की, एक एंकर, उसको कहता है कि प्लीज हमारी मदद करें। ओ भाई, ओ गामा चाचा, आपको किसने पता नहीं मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया, आप एक टीवी एंकर को कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। क्या खाक मदद करेगी, उसको कह रहा है कि प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज हमारी हेल्प करें। आप खुद सुने कि अभी शहबाज शरीफ अमेरिका गया और ये इंटरव्यू दे रहा है, ये अमेरिका में टीवी को इंटरव्यू दे रहा है। जरा ये देखें क्या कहता है, फिर मैं उर्दू में बताऊंगा क्या कह रहा है। जी तो नाजरीन, आपने शहबाज डाकू की कुछ बातें सुन ली। जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कहता है उस एंकर को प्लीज हेल्प अस, और वो टीवी एंकर है शहबाज शरीफ। गोरा रंग देख के सबके सामने हाथ फैला लेते हो, और वो तो टीवी एंकर है, उसे कहता है प्लीज हेल्प अस। वो किधर से पैसे दे तुम्हें? यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है पाकिस्तान का दौरा करने, जब पाकिस्तान में सैलाब आए हुए होते हैं, तो जब वो आता है तो एक इजलास छोटा सा बुलाते हैं, तो उनको मौसूफ मियाँ पता नहीं क्या अड़ंगियां पड़ंगियां मार रहा है। तो आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए कि ये उनको क्या कह रहा है। And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on. जी जनाब, इनकी सुन ली, तो इमरान खान साहब इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं ये भी आप सुन लें। क्या कहता है? उससे कहता है जो भी पैसा आप हमें देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं हम चोरी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। जी तो नाजरीन, आपने शहजादे लीडर की बातें सुन ली और शहबाज डाकू की भी आपने बातें सुन ली। तो एक लीडर में और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है, जो एक चोर होता है, जो एक निकम्मा होता है, जो अपने घर को भी ना आगे लेकर चल सके, वो भी चोरी के पैसों से अपनी सारी जायदाद बनाए, तो वो क्या खाक लेकर मुल्क को चलेगा। तो जनाब जो तीसरा एक इफेक्ट है वो भी आपके सामने रखते हैं कि शहबाज डाकू वो जाता है जनाब सदर प्यूटन के पास, और वहां जाकर जो अड़ंगड़ियां मड़ंगियां करता है, जो वो भी आपके सामने रखते हैं। मुलाहिजा करें। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. गौर से देखिए, गौर से। There you go. Уважаемый господин премьер-министр. Hold on. Okay, somebody help me. Yeah, there you go.
जी तो नाजरीन, आपने ये सारी स्टोरी देखी, शहबाज डाकू की मस्तियाँ, और वो क्या कहते हैं, जिस तरह एक बच्चा जो है ना, वो बच्चा जंबूरा वो खेल रहा होता है, तो इस तरीके से ये चोर डाकू लुटेरे हमारे मुल्क के साथ यानी कि 24 करोड़ अवाम के साथ खेल रहे हैं। अब शहजादे लीडर यानी कि इमरान खान साहब की बातें आप सुन लें। टांगती कैसे हैं? पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। और ये होता है पाकिस्तानियों, जब एक बैरून मुल्क के साजिश के तहत एक आदमी को, जिसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को FIA केस के अंदर 16 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई थी, इसको सजा होनी थी, बजाय सजा होने के बचाया गया इसे और इसको ऊपर बैठा दिया। और इससे आज जी तो नाजरीन, आपने सुन ली सारी बातें, गुफ्तगू, और इस वीडियो का लुब्बे लुबाब आपने देख लिया अपनी आंखों से। एक आम इंसान यानी कि शहबाज डाकू में कितना फ़र्क है और एक अजीम लीडर, और लीडर कैसे बनते हैं, लीडर को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, और वह एक कामयाब मर्द और एक कामयाब इंसान और एक कामयाब वज़ीर आज़म जिसने मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी हो, वो कैसा होना चाहिए। जनाब, ये खान साहब ने सारी तफसील आपके साथ यानी कि आपके सामने बयान कर दी। तो एक जो 24 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसा शख्स होना चाहिए, और दिलेर इंसान होना चाहिए, क्योंकि उसके फैसले सारा कुछ वो यानी कि 24 करोड़ अवाम उसको फॉलो कर रही होती है कि हमारा लीडर, एक अजीम लीडर, एक अजीम इंसान, वो कैसा देखता है, कैसे सोचता है, कैसे चलता है, उसकी सोच कैसे काम करती है, और जनाब वो मुल्क को किस तरह लेकर चलता है। तो ये होनी चाहिए एक अजीम इंसान, एक अजीम लीडर के ज़हन